ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ज्योतिष वास्तु और आप में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पवन कौशिक जी। और कौन सी वस्तु हम कहाँ रखें इसका ख्याल रखा जाता है वास्तु में, लेकिन सामान कीमती हो, आभूषण हो, नकदी हो तो क्या करें, कहाँ रखें, क्या क्या सावधानी बरतें, ये बताएंगे आपको पंडित जी। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छी तरह पता है कि जो भी कीमती सामान होता है उसका सीधा सा संबंध उत्तर दिशा से होता है। अगर कीमती सामान को आप उत्तर दिशा में रखते हैं या फिर दक्षिण दिशा में उत्तर की तरफ अलमीरा का मुख करके, उत्तर की तरफ अपनी सेफ का मुख करके आप रखते हैं, यानी कि खुले, तो उत्तर से नजर उसके ऊपर आनी चाहिए। उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर हैं। कुबेर धन और धान्य के देवता माने जाते हैं। उनकी कृपा अगर आपके ऊपर होती है तो निश्चित रूप से आपके धन धान्य में बरकत होती है और धन आपका कहीं न कहीं संचय होना प्रारंभ हो जाता है। अगर आपका धन उसकी अधोगति हो रही है, अर्थात वो जाया हो रहा है, अपव्यय हो रहा है। अपव्यय मैं बार बार बताता हूं कि 3 कारण हैं जिनको हम अपव्यय कहते हैं, जिनको कुमारक से धन का जाना बताया जाता है। नंबर 1, अगर आपका धन हॉस्पिटल्स में जा रहा है, बीमारी में जा रहा है, तो वो धन का अपव्यय है। इसको किसी भी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता। अगर आपका धन थाना कचहरी में जा रहा है तो वो भी गलत है। अगर आपका धन व्यसनों में जा रहा है, अर्थात आपकी आदतें जो है इतनी खराब हो चुकी हैं और उनके माध्यम से आप अपने धन को बर्बाद कर रहे हैं, तो वह भी गलत है। लेकिन अगर आप वास्तु का ध्यान रखते हैं तो दर्शकों, इसमें कोई संशय नहीं कि धीरे धीरे आप एक सद्मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। और आपका धन अगर अधिक है तो वो धार्मिक कार्यों में तो खर्च हो सकता है, लेकिन वो कुमार्ग पर आपका धन बिल्कुल नहीं जाएगा। पुनः बता दूं कि उत्तर दिशा में आपको धन रखना है। उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप सिद्ध वास्तु पिरामिड यंत्र की स्थापना अपने घर में करते हैं तो अपने आप में वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको देते हैं और आपके धन में बरकत भी होती है। तो ये आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से आप अपने आभूषणों को सही दिशा में रखकर उसकी अच्छे से देखरेख कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने कॉलर की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ साक्षी हैं पटना से। जी, आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं साक्षी। हेलो जी, पंडित जी। नमस्कार जी साक्षी जी। जी, ये टाइम ऑफ बर्थ है 22 मई जी 1996, जी रात के 12 रात के 12। स्थान है पटना। जी, क्या जानना चाह रही है जी? स्वास्थ्य और पढ़ाई के संबंध में जानना था। जी, हेल्थ ठीक नहीं रहता बिल्कुल भी, और ये पढ़ाई कैसे सुधार हो, इसके लिए जानना था पंडित जी, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं। एक तो आप यहाँ पे जो है एक लोकेट आपको धारण करना है जिसके अंदर ओपेल फायर और एक पन्ना लगा हुआ हो। वो लोकेट आपको धारण करना है और आपको देना है सूर्य को जल। और प्रत्येक शनिवार को अगर आप ओम शम शनिश्चराय नमः की माला का जाप कर लें तो वो सोने पे सुहागा है। ये कार्य आप करके देखिए, आपके बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल आपका पढ़ाई में बहुत ज्यादा हो जाएगा और शरीर आपका साथ देगा, यानी कि एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ेगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करके आपको ज़रूर लाभ हो। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हैं प्रताशु बैंगलोर से। जी, आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकते हैं। जी प्रताश, आप अपनी टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए और आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकते हैं। लगता है प्रताशु सुन नहीं पा रहे हैं। अगली है हमारी दिव्या रोहतक से। जी, आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं दिव्या। जी नमस्कार। नमस्कार जी दिव्या जी। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी दिव्या जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटे की। जी, उसका 22/11/5। 22/11/2005। हाँ जी। जी, टाइम ऑफ बर्थ और बता दें। 6:35। सुबह या शाम? सुबह। सुबह 6:35। हाँ जी। और जन्म कहाँ का है? जन्म गुड़गांव का है। जन्म गुड़गांव का है। हाँ जी। हाँ, बताइए दिव्या जी, क्या जानना चाह रही हैं आप? जी, उसका भविष्य कैसे रहेगा और पत्री में कोई दोष तो नहीं है? देखिए, पत्री में एक तो शनि और चंद्र बैठकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, भाग्य स्थान पर निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आपके बेटे के लगन में ही बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है और सूर्य मंगल राजयोग का निर्माण भी आपके बेटे की पत्री में हो रहा है। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बिगड़ने की संभावनाएं ऐसी पत्री में थोड़ी ज्यादा होती हैं क्योंकि राहु बैठे हैं आपके बच्चे के पंचम भाव में, रेवती नक्षत्र में बलवान होकर।
तो राहु से इसको बचाना है। सोमवार को आप अपने बेटे के हाथों भगवान शंकर पर नारियल चढ़वाएं, दूध और गंगा जल से उनका अभिषेक करवाएं। ये काम सोमवार को करना है। 5 सोमवार कम से कम बेटे से अवश्य कराएं। बुधवार के दिन बच्चा एक नारियल और 200 ग्राम हरे मूंग बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे और यहां पे एक त्रिकोण मूंगा और एक मोती, इन दोनों का संयुक्त लॉकेट बनवाकर आप बेटे के गले में धारण करवा दें। मोती चांदी में और मूंगा पंच धातु में आपको बनवाना है और एक ही लॉकेट बनवाना है। एक ही लॉकेट में ऊपर तो मूंगा होगा, त्रिकोण मूंगा, और त्रिकोण मूंगे की शेप भी मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से, यानी कि उसकी जो नोक है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और नीचे फ्लैट जो बेस है वो नीचे होना चाहिए। उसके ठीक नीचे मोती लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मोती साउथ सी का हो, कम से कम 5 से 7 रति का मोती हो और मूंगा भी यहाँ पे 5 से 7 रति का ही इसको पहनाना है। तो बच्चे में जो दोष है पतरी से उनका शमन होना प्रारंभ हो जाएगा और ये इसके लिए भाग्यवर्धक भी है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लॉकेट पहनने के बाद बच्चा काफी अच्छा करेगा। तो आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि मूंगा हम त्रिकोण में पहनते हैं, तो उसकी नोक है जो बाहर की तरफ रखे, उसके पीछे क्या राज है, मतलब किस तरह से वो इस तरह से पहनते? देखिए, मैं आपको बता दूं दर्शकों, शेप का, आकृति का विशेष महत्व होता है। जो मैंने नोक ऊपर को बताई, आप कभी भी देख लीजिए जो आपके पिरामिड हैं उसमें क्या होता है। पिरामिड में यही होता है कि ऊपर से एक शेप ऐसी बनाई जाती है कि नीचे ज्यादा जगह हो और ऊपर से, क्योंकि ऑक्सीजन को प्रेस करने का काम करती है। अगर आपने अपने कमरे को पिरामिड नुमा बना दिया तो ऑक्सीजन वहां पे इकट्ठी होकर उसका प्रेशर बनेगा आपके सिर की तरफ, और उस प्रेशर से जो ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलेगी, ज्यादा स्वस्थ आप महसूस करेंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन आपको मिलेगा। कुल मिला के मैं कहूं तो पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण ज्यादा होगा। मंदिर में आप देखेंगे, मंदिर में भी जो गुंबद होती है उसकी ऑलमोस्ट यही शेप होती है। नोक उसकी हमेशा ऊपर ही होती है और नीचे से वो फैलाव बढ़ता चला जाता है। उसके पीछे भी कारण केवल यही होता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं होता। और यही एक कारण है कि पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। रही बात ये कि मैंने अपने जीवन में त्रिकोण मूंगा ही प्रेस्क्राइब किया है सभी को। आप त्रिकोण मूंगा पहने। त्रिकोण मूंगे में हल्का फुल्का दोष है, अभिमंत्रित होने में हल्का फुल्का दोष रह गया तो भी चल जाता है, लेकिन जो सिलेंडरी मूंगा होता है, गोल मूंगा होता है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी त्रिकोण मूंगा जितना आपको लाभ वो नहीं दे सकता। मंगल जब भी त्रिक भावों का स्वामी होकर के किसी भी ग्रह से योग करता है तो राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। अगर शनि के साथ योग बनाए तो पत्री को टेक्निकल बना देता है, जातक को इंजीनियर बना देता है। यहां तक कि राहु सभी ग्रहों को खराब करते हैं, लेकिन यह मंगल के साथ राहु भी प्राय राजयोग कारक हो जाते हैं। तो मंगल में यह विशेषता है और एकमात्र ऐसा ग्रह मंगल ही है जिसको अष्टम दृष्टि प्राप्त है, यानी कि मंगल आपके 7वें घर को भी देखेगा और उसके बराबर में 8वें घर को भी मंगल देखेगा और वहां पर भी मंगल का वैसा ही प्रभाव बनेगा। उस अवस्था को अगर हम कहें तो वो अवस्था एक त्रिकोण वाली अवस्था बन जाती है। इसलिए मंगल के जो रत्न की जो शेप है वो त्रिकोण अधिक लाभ करती है, अधिक काम करती है। तो चलिए, आचार्य जी ने इतने सारे हम लोग को उपाय बताए और लाभदायक जानकारियां भी दी, आगे भी जारी रहेंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आचार्य जी से चर्चा यूं ही जारी रहेंगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।